कक्षा 10 तृतीय चैप्टर रसखान जी द्वारा रचित सवैये की मैं सबकी व्याख्या करूँगा। क्रम से बारी बारी से प्रत्ययों को पढ़ूँगा, उसके बाद उनकी व्याख्या करूँगा। और छंद, अलंकार, भाषा, गुण भी प्रत्येक सवैये का साथ साथ में बताऊँगा, जो क्रम से पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में मैं बताता आया हूँ। इसी तरह मैं छात्रों को ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम सूरदास का प्रथम चैप्टर जो पद है उसको पढ़ते थे, तो प्रत्येक जो उनका जो छंद था, प्रत्येक जो पद था, उसमें सूर शब्द जरूर आया है। जैसे कि मैं अगर उसके पहले छंद को अगर पढ़ूं तो मानुस हों तो बहे रसिखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, ये तो मानुस हों तो बहे रसिखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो इसमें रसखान आया है, तो इसलिए हम समझेंगे कि ये रसखान जी द्वारा रचित सवैया नामक पाठ से लिया गया है। ऐसे ही प्रथम चैप्टर जो सूरदास जी का है उसमें भी चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगिर लंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई भैरो सुने गूंगपन बोले रंग चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणाम है। तो प्रत्येक पद जब उसका हम पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, तो सूर शब्द जरूर आएगा, तो इससे हम समझेंगे कि वो सूरदास ने लिखा है तो पद से है, और अगर रसखान ने लिखा है तो रसखान का नाम आएगा प्रत्येक सवैये में। ठीक है। द्वितीय चैप्टर में वन पथ पर मैंने अर्थ कराया है, तो वो भी सवैया हैं, उसमें ज्ञात्मक पद थे छंद में। अलंकार जो हमने देखा है तीनों में, सूरदास के में, तुलसीदास के में, तुलसीदास जी ने जो वन पथ पर लिखा है और सूरदास ने जो पद लिखे हैं। और ऐसे ही मैं ये जो रसखान जी द्वारा जो तीसरा चैप्टर है, इसमें भी जो अलंकार है सब में अनुप्रास ही है, सभी में क्या है, अनुप्रास है। तो अब मैं इनके अर्थ मैं पढ़ रहा हूँ और इनके अर्थ करूँगा। बारी बारी से छात्र अपनी किताब पे उस पद को पढ़ें और उनकी व्याख्या को मेरे मुख से सुनें, तो उनका स्पष्टीकरण हो पाएगा या होगा। प्रथम इनका चरण है कि मानुस हों तो बहे रसिखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो चरु नित नंदु की धैन मझारन, पाहुन हों तो बहे गिरिकों जो धरियो छत्र पुरंदन धारन, और जो खग हों तो वसेरो करे मिल कलिंदी कूल कंदवन की डारन। अर्थात व्याख्या है कि मानुस हों तो वही रसिखान, रसिखान जी कह रहे हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, मानुस हों तो वही रसिखान, अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मेरा बास उस ब्रज के ग्वाल बालों के साथ हो, उस ब्रज में मेरा जन्म हो जहाँ ग्वाल बाल सभी ब्रज की गलियों में खेलते खाते हैं या रहते हैं। अगला है कि जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा अपने आप पर बस नहीं है। अर्थात मैं चाहता हूँ अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरनित नंदु की धैन मजारन, तब भी मेरा जन्म उन गायों के बीच में हो जिन्हें स्वयं कृष्ण भगवान चराने के लिए जाते हैं, या नंद बाबा की गायों के बीच में हो। पाहुन हो तो बहे गिरिको, अगर मेरा जन्म पाहन माने पत्थर के रूप में हो, तो गिर माने गिरिराज पर्वत पर हो, धरियो छत्र पुरंदन धारण, जिसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पे धारण किया था। जो खग हों तो कहाँ बस मेरो, खग माने पक्षी, अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, जो खग हों तो कहाँ बस मेरो, तो मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन फिर भी खग हों तो बसेरो करो, जो खग हों तो बसेरो करो, अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं बसेरा करूँ, मेरा आश्रय स्थल जो हो मैं बसेरा करूँ, मेरा आश्रय स्थल जो, तो मिली कलिंदी कूल कंदवन की डारन, तो इस यमुना, कालिंदी माने अमुना, यमुना के तट पर कंदवन मतलब जो कंद के जो वृक्ष हैं उन पर मेरा वास हो। भाषा ब्रज है, सूरदास जी ने भी जो लिखा है वो ब्रज भाषा में लिखा है। तुलसीदास ने जो धनुषभंग लिखा है वो अवधी में है, और जो वन पथ पर लिखा है वो ब्रज में है। इसी प्रकार रसखान जो लिख रहे हैं वो ब्रज में है, तो इसकी भाषा क्या है, ब्रज है। और सवैया पाठ का नाम है, तो छंद भी सभी में सवैया ही रहेगा, गुड़ सभी में समान रहता है, मधुर या प्रसाद कोई भी एक लिख दें। जब हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे व्याख्या के बाद, तो सब में भाषा लिखी जाएगी, छंद लिखा जाएगा, अलंकार लिखा जाएगा, और काव्य और आपका गुड़ लिखा जाएगा। तो गुड़ हो गया मधुर, भाषा हो गई ब्रज,
छंद हो गया सवैया, और अलंकार जो है वो है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। आज गई हुत भोर ही हों, सॉरी रस और रह गया है इसमें, तो इसमें जो रस है वो है भक्ति रस। क्या है? भक्ति रस या शांत रस, दोनों में से कोई एक है, दोनों ही इसमें निर्माण होते हैं। दूसरा है आज गई हुत भोर ही हों, रस खान रहे हुए नंद के भोने, बा को जियो जुग लाहे करोरे, जसुमत को सुख जात कहने, तेल लगाए लगाए के अंजन भोए बनाए बनाए डिठोने, तेल लगाए लगाए के अंजन भोए बनाए बनाए डिठोने, डार हमेल निहार निहारत, बारत ज्यों पुचकारत छोने। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, आज गई हुत भोर ही हूँ, आज मैं सुबह होते ही नंद बाबा के घर गई थी, रसखान आज गई हुत भोर ही हूँ, रसखान रहे वह नंद के भोने, आज मैं नंद बाबा के आंगन में सुबह गई थी, बा को जियो जुग लाख करोड़ है, जसुमत को सुख लाख करोड़ है, बा को जियो जुग लाख करोड़ है, यानी कि उसका जो पुत्र है वो लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जसोमति को सुख जात कहने, अपने पुत्र को देख करके माता यशोदा का जो सुख है वो अनंत है। तेल लगाए लगाए के अंजन, माता यशोदा अपने पुत्र को तेल लगा रही थी, तेल लगाए लगाए के अंजन भौएँ बनाए बनाए डिठोने, उसे काला टीका लगा रही थी, उसकी भौएँ को बना रही थी, उसके शरीर पे तेल की मालिश कर रही थी। डार हमेलिन हार निहारत, उसके बालों में खुशबू का तेल डाल करके मैया यशोदा अपने बालक को निहारती है। बारत ज्यों पुचकारत छोने, और उस बालक को बार बार पुचकारती है। भाषा ब्रज, गुड़ मधुर, छंद सवैया, अलंकार अलंकार, और ये जो रस है इसमें वो वात्सल्य रस है, क्योंकि कवि ने जो लिखा है उसमें बालक, माता जो है अपने बालक से स्नेहपूर्वक प्रेम कर रही होती है, इसलिए वात्सल्य रस है। रस कौन सा है? वात्सल्य है। अगला पद है, धूर भरे अति शोभित श्यामजु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, धूर भरे अति शोभित श्यामजु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजन बाजत पीरी कछोटी, या छविकों रसिखान विलोकत भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ से ले गए माखन रोटी। बहुत अच्छा लिखा है। धूर भरे अति शोभित श्याम जी मतलब भगवान कृष्ण जब धूल में खेलते खेलते जब वह धूल में लिस जाते हैं या धूल जो है उनके शरीर पर छा जाती है, शोभित स्वामी जी तो बड़े वो सुंदर लगते हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसी ही सुंदर उनके सर पर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, जब वह खेलते खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं। पग पेंजन बाजत पीरी कछोटी, पग पेंजन बाजत पीरी कछोटी, तो उनके पैरों में जो पायल है, जो घुघरू हैं वो बजते हैं। पीले वस्त्र धारण किए हुए बड़े ही सुशोभित होते हैं। बा छविकों रसखान विलोकत, रसखान जी कह रहे हैं कि तब उनकी छवि जो है वो ऐसी होती है। भारत काम कलानिज कोटि, मतलब भारत काम माने न्योछावर, भारत माने न्योछावर, काम माने कामदेव भी अपने आप को न्योछावर कर दें, ऐसी सुंदरता कृष्ण भगवान की होती है। काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ से ले गयो, काग माने कौवे के, सखी दूसरी सखी से कहती है कि काग के कौवे के भाग्य बड़े ही, कौवा बड़ा भाग्यवान है हे सजनी। वो जो कौवा जो भगवान कृष्ण के हाथों से माखन रोटी को छीन के ले गया है, उसके भाग्य बड़े ही अच्छे हैं। हरे हाथ से ले गए माखन रोटी, जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान के हाथों से माखन रोटी को छीन कर ले गया है। भाषा ब्रज, गुड़ मधुर, रस जो है वात्सल्य रहेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण छोटे हैं, बचपन बाल लीलाओं का वर्णन हो रहा है। तो और जो छंद है वो सवैया रहेगा, रस वात्सल्य। अलंकार अनुप्रास रहेगा शोभित श्यामजु, शोभित श्यामजु में स वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, सवैये मैंने इसलिए सवैये
की जो परिभाषा है वो मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। पहले अभी ये समझें, इसमें छंद जो है वो सवैया है। अगला पद है, जा दिन तय हुए नंद को छोना, जा दिन तय हुए नंद को छोरा, या वन धेनु चराए गयो है, मोहन तानन गोधन गावत बैनु बजाए रिझाए गयो है, या दिन सो कछ टोना सो कै रसिखान हिये में समाये गयो है, कोउन काऊ की कान करे सिगरो ब्रजबीर बिकाए गयो है। अब भगवान कृष्ण जब बड़े हो गए हैं तब वर्णन किया जा रहा है कि या दिन तय हुए नंद को छोरा, या वन धेनु चराए गयो है। एक सखियाँ आपस में बातें करती हुई कह रही हैं कि जिस दिन से नंद बाबा का छोरा यानी कि कृष्ण भगवान या वन धेनु चराए गयो, धेनु माने गाय, इस वन में गायों को चरा करके गया है, ता दिन या वन धेन चराए गयो है, मोहिनी तानन गोदन गावत, वह प्यारी सी बांसुरी को बजा करके गया है। तानन गोदन गावत, जब वह गायों को चराता है तो वो गीतों को गाता है। बैन बजाए रिझाए गयो, बैन माने बांसुरी को बजा करके एवं गीतों को गा करके इस वन में हमें और आपको सबको रिझा गया है। बाद दिन सो कछ टोना सो, ऐसा लगता है कि उस दिन से कुछ जादू सा हो गया है। टोना सो रसिखान हिये में समाये गए हो। रसिखान जी कह रहे हैं कि कृष्ण जो गायों को चराने के लिए आता है वो मेरे हृदय में समा गया है। कोउन काऊ की कान करे, उस दिन से कोई भी किसी को सुनना नहीं चाहता। कोउन काऊ की कान करे सिगरो ब्रजबीर बिकाए गयो है। ऐसा लगता है कि सारे ब्रज की गोपिकाएं सब जो हैं बिक गई हैं, उसे कृष्ण भगवान ने स्वयं खरीद लिया हो, ऐसा मालूम होता है। सखियाँ आपस में बातें कर रही हैं। भाषा ब्रज है, सवैया वो छंद सवैया है, अलंकार रस श्रृंगार है। अलंकार में वन धेनु में न और न वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और गुड़ मधुर या प्रसाद दोनों में से कोई एक ही रहेगा, हम पहले ही बार बार वर्णन कर रहे हैं उस चीज़ का। आगे का है प्रसंग, काने कहना भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस्ध्वंस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सहिए, जिन मोह लियो मन मोहन को, रसिखान सदा हमको दहिए, मिले आओ सवें सके भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहे। अर्थात व्याख्या है कि कान्हे भय अब बांसुरी के, सखियाँ आपस में बातें कर रही हैं कि कान्हा भय अब बांसुरी के, कान्हा कृष्ण जो हैं अब बांसुरी के हो गए हैं। कान्हा भय बस, अब कौन सखी हमको चाहिए, अब इस ब्रज में कौन हमको चाहेगा, कौन मुझसे प्रेम करेगा। निस्ध्वंस रहे संग साथ लगी, वह हर पल प्रत्येक क्षण कृष्ण भगवान के साथ रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है, ये जो हमारी सौतन है, जो बांसुरी हमारे सौतन के रूप में है, ये हमारे दुख हमारे संताप को और बढ़ा रही है, हमारे दुखों को बढ़ा रही है। हम कैसे सहेंगे इस दुख को। जिन मोह लियो मन मोहन को, इस बांसुरी ने कृष्ण भगवान के मन को मोह लिया है। रसिखान सदा हमको दहें, ये प्रत्येक पल हमको दुख पहुँचाएगी। दहे माने जलाएगी या दुख पहुँचाएगी। मिले आओ सबें सग भाग चलें, हे सखियाँ हम सब मिल लो, आ जाओ भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही है। हम सब यहाँ इस ब्रज में से भाग चलते हैं, क्योंकि अब ब्रज में जो है वो बांसुरी ही निवास करेगी, ऐसा सखियाँ आपस में कह रही हैं। तो इसमें जो रस जो होगा वो श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस होगा? श्रृंगार। भाषा ब्रज, गुड़ मधुर्य, और छंद जो है सवैया, अलंकार अनुप्रास। आगे जो पद है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। मोर पखा ऊपर रखियों, गुंज की माल गले पैरोंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसिखान, सो तेरे कहें सब स्वांग करूँगी, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूँगी। अर्थात इसकी जो व्याख्या है कि मोर पखा सिर ऊपर रखियों, मोरों के पंखों की, मोर पखा यानी कि मोरों के पंखों से बना मुकुट अपने सिर पर धारण करूँगी।
गुंज की माल गरे, गुंजों की जो माला है वो अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी, पीताम्बर को ओढ़ लूँगी। ले लकुटी, छड़ी जो लकड़ी है उसको हाथ में ले लूँगी। गोदन ग्वारन संग फिरूँगी, ग्वाल बाल के साथ वन में उनके साथ साथ घूमूँगी। भाव तो वोहे मेरो रसिखान, भाव तो मोहे मेरो रसिखान। रसिखान जी कह रहे हैं कि सो तेरे कहें सब स्वांग करूँगी, मैं तेरे कहने से सारे स्वांग जो है वो रचा लूँगी या कर लूँगी। या मुरली मुरलीधर की, ये जो मुरली है कृष्ण भगवान की, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूँगी। अधरान माने ये जो बांसुरी है, अधरा माने ओठों पर नहीं रखूँगी। भाषा ब्रज, गुड़, मधुर या प्रसाद, दोनों में से कोई एक। रस जो है वो श्रृंगार है और गुड़ मैं बता ही चुका हूँ, और छंद जो है वो सवैया है, अलंकार जो है वो अनुप्रास है। आगे का पद है गोरज बिराजे भाल लहलाही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदवानी री। ऐसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी बंक चितवन, मंद मंद मुस्कान री। कदम बिटप के निकट, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, रस बरसावे तन तपन, भुजावे नैन प्राणन रिझावे, वह आवे रसिखान री। अर्थात गोरज बिराजे भाल, मतलब गोरज माने होते गायें जब चलती हैं उनके पैरों से जो धूल उड़ती है उसको गोरज बोलते हैं। गौ माता के खुरों से जो धूल उड़ती है तो गोरज बिराजे भाल, भाल माने मस्तिष्क पर। जब कृष्ण भगवान गायों को चराने के लिए संध्या के समय वापस आते हैं तो गोरज जो है उनके मस्तिष्क पर, उनके शरीर पर लग जाती है। लहलही बनमाल, और वैसे ही वनों के फूलों से युक्त जो माला है वो उनको बड़ा सुशोभित होती है उन पर। आगे गैया पीछे ग्वाल, आगे आगे गायें चलती हैं, पीछे पीछे ग्वाल चलते हैं। गावे मृदवानी री, और वह सभी आपस में गीत गाते हैं मधुर आवाज़ में। तैसी धुन बांसुरी की, वैसे ही बांसुरी की धुन जैसे स्वयं कृष्ण भगवान बजाते हैं। मधुर मधुर जैसी, बड़ी प्यारी प्यारी लगती है। बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री, बंक चितवन उनकी तिरछी नज़र, बंक चितवन मधुर मुस्कान री, और प्यारी प्यारी मुस्कान। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम बिटप मतलब कदम्ब के पेड़ के निकट, तटनी के तट मतलब यमुना के तीर किनारे पर। सखी कह रही है कि अटा चढ़ चाहे पीतपट फहरान री। अटा पे चढ़ कर के देख कि यमुना के तट और कदम के वृक्ष के नीचे यमुना के तट पर कृष्ण भगवान पीले वस्त्रों को, अपने पीले वस्त्रों को फहरा रहे हैं। तो रस बरसावे तन तपन भुजावे नैन, जब नैनों से इस दृश्य को तू देखेगी तो रस बरसे, मतलब रस रूपी भाव की जो है वो वर्षा होगी। और तपन भुजावे नैन, नैनों की जो तपन है, जो आग है, उसको शांति मिलेगी। प्राणन रिझावे वह आवे रसिखान री, रसिखान जी कह रहे हैं कि प्राणों को मतलब उनके तन को शांत हो रहा, उनके सौंदर्य नेत्रों की प्यास बुझा रहा है और हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसा उनका चित्रात्मक वर्णन जो इसमें किया गया है। भाषा ब्रज है, छंद कवित्व है, इसी एकमात्र में कवित्व है, बाकी के में सवैया है। सवैया जो होता है वो हम पहचानेंगे कैसे, इसकी परिभाषा क्या है। तो प्रत्येक जब कोई काव्य लिखा जाता है तो उसमें 22 से लेके 26 वर्ड, प्रत्येक एक लाइन में जो 22 से लेके 26 वर्ड आएँ तो वह सवैया है। इन सभी में 22 से लेके 26 अर्ध या पूर्ण वर्ड हैं, इसलिए ये सारे सवैया हैं। इसी प्रकार से सूरदास के में भी जो छंद हैं वो गेयात्मक हैं, लेकिन जो तुलसीदास ने जो बनपथ पर लिखा है वो सभी सवैया हैं। ठीक है, भाषा भी उनकी ब्रज है, बाकी के रसखान, सूरदास, तुलसीदास बनपथ पर उसमें भी भाषा ब्रज है। तुलसीदास ने जो धनुषभंग लिखा है उसमें अवधी भाषा है। अलंकार अनुप्रास है, इसमें भी अनुप्रास है।
यही इनकी परिभाषा वो व्याख्याएं हैं जो मैंने पढ़ के बताई हैं।